बीजेपी में गुलामी चलती है। लगता है नागपुर में राहुल गांधी कांग्रेस की कर्म कुंडली लेकर बैठे थे। वो हमला बीजेपी पर करना चाह रहे थे, लेकिन कर्मकांड तो सारे कांग्रेस के सुना रहे थे। कैसे, आप खुद देख लीजिए। अंबेडकर जी ने सालों संघर्ष किया। राहुल जी ने ये तो बता दिया कि बाबा साहब ने संघर्ष किया, लेकिन बदले में उनकी पार्टी ने बाबा साहब के साथ क्या किया, ये कौन बताएगा। नेहरू ने अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए खुद चुनाव प्रचार किया था। नेहरू के कारण ही विवश होकर बाबा साहब को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो कम से कम राहुल गांधी और उनकी पार्टी को तो बाबा साहब का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। बीजेपी में गुलामी चलती है। वाह, देखिए गुलामी की बात कौन कर रहा है, जिनकी पार्टी में योग्य नेताओं के होते हुए भी राजशाही शासन की तरह एक ही परिवार के व्यक्ति केवल सरनेम की वजह से दशकों तक पीएम बनते रहे। जिस पार्टी में एक ऐसे कथित अर्थशास्त्री को 10 साल तक पीएम बनाकर रखा गया, जिसकी खुद की बागडोर किसी और के हाथ में थी। आज भी जिस पार्टी में एक दलित अध्यक्ष को धूप में छोड़कर राजमाता के लिए छाता लगा दिया जाता है, उस पार्टी का नेता एक ऐसी पार्टी को गुलामी का ज्ञान दे रहा है, जिस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष से लेकर पीएम तक बन जाता है। गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, 1 सेकंड में उसको ले जा सकता था। अरे राहुल गांधी जी, आपको नहीं लगता है कुछ ऐसे ही आरोप आपके राजा जी मतलब आपके जीजा जी पर भी लगे हैं? साल 2008 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब आपके जीजा जी को भी हरियाणा की जमीन शायद पसंद आ गई थी। तभी तो कांग्रेस सरकार ने गुड़गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट की मदद से 350 एकड़ से ज्यादा जमीन उस डीएलएफ को बेच दिया, जिस डीएलएफ में वाड्रा भी भागीदार है। इस डील की वजह से डीएलएफ को 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। अरे अकेले हरियाणा ही नहीं, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी आपके जीजा पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर सस्ते रेट पर जमीन लेने के आरोप हैं। तो क्या राहुल जी इसी राजा की बात कर रहे थे क्या? आजादी की लड़ाई राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी, उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। राहुल जी, आपके हिसाब से राजाओं की पार्टनरशिप थी अंग्रेजों से, लेकिन नेहरू जी की ये तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही है। जबकि नेहरू जी तो कहीं के राजा भी नहीं थे। रही बात राजाओं की पार्टनरशिप की, तो आपका इतिहास कमजोर है। आपने शायद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं पढ़ा। आज भी देश उनकी वीरता की गाथाएं गाता है। आपने पवई रियासत के राजा नारायण सिंह के बारे में भी नहीं सुना है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग का बिगुल फूंका था और 1786 तक ब्रिटिश हुकूमत से जमकर लोहा लिया था। अब ये सब आप तब पढ़ पाएंगे जब आप इटली की जगह भारत का इतिहास पढ़ें। राहुल गांधी जी, अब आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, देश तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपकी पार्टी इतनी योग्य होती तो आपको सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखाती।